लेते हैं अगला सवाल। बीजेपी के कोई विधायक हैं, उन्होंने राहुल को कहा है कि जैसा हाल इंदिरा का हुआ था वैसे ही राहुल का भी होगा। क्या कांग्रेस इस पे कुछ एक्शन लेगी? देखिए, जगदीश जी, पवन खेड़ा का बयान आया है। पवन खेड़ा ने एएनआई को दिए बयान में कहा है कि हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी। लेकिन यह मुद्दा जो है जगदीश जी, इस मुद्दे पर मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, मोदी को बयान देना चाहिए था। लेकिन ये लोग उल्टा देशद्रोही कहने पे लगे हैं राहुल गांधी को। इस सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते। और न्यायपालिका पे कितना भरोसा करें? भरोसा तो करना पड़ेगा, कोई और रास्ता भी, ऑप्शन भी नहीं है उसके अलावा। अब कांग्रेस एफआईआर करने की और सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रक्रिया में लग चुकी है। आज राहुल गांधी आ जाएंगे तो उसके बाद में जगदीश जी एफआईआर भी दर्ज होगा और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा कि देशद्रोही कैसे बोला, कैसे कहा कि इंदिरा गांधी की तरह उनकी भी हत्या होगी। इंदिरा गांधी को 36 गोलियां लगी थी। राहुल गांधी के पिता को बम, मानव बम से उड़ा दिया गया था। उनके शरीर नहीं मिले, टुकड़े टुकड़े मिले, जूतों और घड़ी से उनके शरीर का पहचान किया गया, तब उसको एक पूरी लाश तक नहीं मिल पाई। जो व्यक्ति बचपन में अपने दादी और अपने पिता को आतंकवादियों के द्वारा मौत हो गई हो, उस लाश को देखा हो, और जो व्यक्ति देश को यह बताने और समझाने निकला हो कि डरो मत, उसे आप डरा पाएंगे क्या? कभी नहीं कोई डरा सकता। देखिए, जिसे डर ना हो किसी चीज का, जेल जाने का डर ना हो, मौत का डर ना हो, किसी चीज का डर ना हो, उसे आप डरा नहीं पाएंगे, आप डर जाएंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है जगदीश जी। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और राहुल गांधी वह शख्स बन गए हैं। अब वह लोकप्रियता राहुल गांधी को गई है जगदीश, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। राहुल गांधी को यह लोग एक बार गिरफ्तार करके देख लें, जेल में डाल करके, क्या हाथ होते हैं। न तो आरएसएस बचेगी, न भाजपा रहेगी। लोग जो आक्रोशित है भाजपा से और आरएसएस से, राहुल गांधी के अंदर जगदीश जी आम जनता को एक राहत मिल रही है, उम्मीद दिख रही है राहुल गांधी से। जो जाति जनगणना की बात करता है, जो व्यक्ति यह कहता है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज तक किसी ने, मायावती बहुजनों की नेता है, इकलौती नेता थी मायावती, तेज तर्रार थी। मैं उनका कभी बहुत फैन हुआ करता था जगदीश सिंह मायावती का। मायावती के शासन को मैंने जितना नजदीक से देखा, उनके शासन में प्रशासन की क्या हिम्मत की वो हिल भी जाए और समय से दफ्तर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और कोई एक आदमी चल जाए तो उसको डांट के भगा दे पुलिस वाला, ऐसा किसी का हिम्मत नहीं था। तो मायावती को शासन कर, लेकिन मायावती ने भी दलितों और बहुजनों के लिए वह चीजें नहीं कही जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। कभी मायावती ने कहा? मायावती डंडा झंडा लेकर के उन लोगों को दौड़ा रही थी, अपने अपने एसी कमरे में बैठ करके, और पैसे लेकर के टिकट दिया करती थी। अब देखिए जिस तरह से मायावती का जनाधार क्यों गिरा, राहुल गांधी खड़े हो गए, सबके लिए खड़े हो रहे हैं। तो आज जनता राहुल गांधी के साथ जगदीश जी खड़ी है और दम खम से खड़ी है। और राहुल गांधी सड़क से लेकर के सदन तक इस देश की लड़ाई अब लड़ रहे हैं, और गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जगदीश। लेते हैं अगला सवाल। क्या नायडू छीन लेंगे मोदी की कुर्सी? बिगड़ रही है बात। हाँ, यह खबर ब्रेक हो रही है और इस पर खबर अभी हमारे पास पूरा पुख्ता खबर नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है और पूरा कंप्लीट खबर आई नहीं है। आज रात 8 बजे का मैं इसी के ऊपर प्रोग्राम करने वाला हूँ जगदीश जी। और रात 8 बजे इसी नायडू भी मोदी से बहुत टकराव बढ़ गया है। रेवंत रेड्डी से उनका नजदीकियां बढ़ रही है रेवंत रेड्डी के साथ में। यह खबर मेरे पास मुझे हैदराबाद से मिली है और उस पर मैं पूरा आज पूरे आंकड़े इकट्ठा कर रहा हूँ। आज इसी के ऊपर रात 8 बजे का प्रोग्राम मैं करने वाला हूँ। और आप सभी दर्शकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि रात 8 बजे के प्रोग्राम में आप जरूर जुड़ें। आज नायडू को लेकर के मैं बहुत सारी बातें और खबरें आप दर्शकों को बताने वाला हूँ, तो जरूर जुड़िए। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का नरेंद्र मोदी से अब के ऊपर भरोसा नहीं रह गया।
नायडू का। और क्योंकि उनको अभी तक जुमले ही ये दे रहे हैं। और एक चीज और मैं जगदीश जी बोलूंगा कि नायडू के ऊपर राहुल को भरोसा है, नीतीश के ऊपर भरोसा नहीं। नीतीश के ऊपर भरोसा नहीं है, राहुल के ऊपर भरोसा है। नायडू के ऊपर भरोसा है राहुल को, नीतीश के ऊपर नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू को बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। जब आंध्रा और तेलंगाना दोनों एक में था, बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय से जानता हूँ। और हैदराबाद में रहता भी हूँ, तो इसी के लिए बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनकी सीएम जब थे उस समय भी मैंने देखा था, बहुत अच्छा से कवरेज किया था। तो यह चीजें हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से चर्चाएं तेज हो चली है चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू हटने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी किसी काम के नहीं रहेंगे। फिर एक सेकेंड भी, आज जैसे नायब सिंह सैनी इस्तीफा दे दिए जाके, इनको चुपचाप जाके वहां इस्तीफा दे करके कोने में आकर के बैठ जाना पड़ेगा। इनके सामने और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी नहीं रह जाएंगे, तुरंत सब भंग हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति बन गई है। नरेंद्र मोदी ने सबको धोखा दिया है जगदीश जी, और धोखा जो देता है उसके साथ भी धोखा होता है। अब चंद्रबाबू नायडू हट जाए या नीतीश कुमार हट जाए तो भाजपा वाले कहेंगे धोखा दिया। धोखा नहीं, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और वह राहुल गांधी का बयान हमें याद आता है जगदीश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे, और वह कह रहे थे, बहुत मायूस से कह रहे थे, किसी को बख्शूंगा नहीं। जिसने भी इस देश के युवाओं को बेरोजगार किया है और महिलाओं के साथ जो बर्बरता की है, जिसने भी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जो सपोर्ट दिया है मोदी को, पार्टी छोड़ छोड़ करके गए हैं लोगों ने, पार्टियों को बर्बाद कर दिया है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी और जांच होगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल 10 साल बाद मोदी की सत्ता जाएगी, कोई तो सत्ता आएगी, जो भी सत्ता आएगी वह कार्रवाई करेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीना ठोक करके जम्मू कश्मीर में अभी 2-3 दिन पहले जगदीश जी कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि अगर 20 सीटें इंडिया गठबंधन की और आ गई होती तो यह सब आज जेल में होते। तो आप समझ जाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे, कभी ऐसा बयान उनका नहीं आता है। और ऐसा बयान क्या न कि मल्लिकार्जुन खड़गे का, यह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी घातक साबित हो। और जो राहुल गांधी को देशद्रोही और क्या ना कि यह बोला गया है, इसके लिए चंद्रबाबू नायडू भी नाराज है कि यह राजनीति नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू यह राजनीति नहीं करते, अभद्रता वाले बात नहीं करते। और यह लोग अभद्रता एक्चुअली जानते हैं जगदीश जी, चंद्रबाबू नायडू भी जिस एनडीए को समर्थन देते थे अपना, वो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए थी, और यह मोदी की एनडीए है। मोदी की एनडीए में मोदी ही सब है। यह तानाशाहियां दिखाते हैं, धोखा देते हैं, हर किसी को धोखेबाज कहा जाता है ऐसे लोगों को। तो यह लोग, इन लोगों के साथ किसी का समन्वय बन ही नहीं सकता। जो क्या नाम है कि चोर के साथ चोर ही रहेगा तो समन्वय बनेगा, चोर के साथ में डकैत का समन्वय नहीं बनेगा। या तो डकैत थोड़ा बहुत फेंक देगा टुकड़ा तो वे लोग पलते रहेंगे, लेकिन जो शरीफ होगा, जो संस्कारी होगा, वह इन लोगों के साथ नहीं टिक पाएगा, क्योंकि चोर के साथ में चोर ही टिकता है। और चंद्रबाबू नायडू सीना ठोक करके मांगते हैं, वह अपना हक मांग रहे हैं। तो क्या नाम है कि अब चंद्रबाबू नायडू का रुख बदलने वाला है जगदीश जी। जी जगदीश।